नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको जानकारी दें कि दिग्गज नेताओं के साथ मैराथन मंथन उनकी ओर से किया गया। बीजेपी दफ्तर में देर रात 1 बजे तक चली है बैठक। आगामी चुनावी रणनीति पर हुआ गहन मंथन, चुनाव को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर हुई है चर्चा। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन हुआ। चुनावी रोडमैप को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिलाओं के लिए भी कोई फैसला लिया गया है जो कि काफी अहम है। गैस सिलेंडर सस्ता कर सकती है सरकार। रक्षाबंधन आ रहा है और इस पर्व पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का हो सकता है ऐलान। तो अब तक लोगों को परेशानी हो रही थी, महिलाओं को खास तौर पर परेशानी हो रही थी गैस सिलेंडर की वजह से, चूंकि उसके दाम काफी ज्यादा महंगे थे। ऐसे में परेशानी इस वजह से भी बढ़ गई थी चूंकि सब्जियों के दाम भी बढ़ गए थे और साथ ही साथ गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से महिलाओं का किचन का जो बजट था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया था। अब देखिए, अब रक्षाबंधन चूंकि आ रहा है और रक्षाबंधन पर ये बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है। महिलाओं को एक बड़ा तोहफा शिवराज सरकार की ओर से दिया जा सकता है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का हो सकता है ऐलान। तो इसके अलावा तमाम अहम बातों पर चर्चा की गई और साथ ही मंथन भी कई अहम बातों पर हुआ है, कई अहम विषयों पर हुआ है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद रहे और आपको जानकारी दें कि 1 बजे तक दरअसल ये बैठक चलती रही। तो रक्षाबंधन पर बड़ा ऐलान हो सकता है। देर रात तक मीटिंग चलती रही। इस मीटिंग में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। अब उन फैसलों को लेकर ऐलान किया जा सकता है। तो जनता के सामने ये फैसले आने वाले कुछ समय में रखे जा सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। आपको जानकारी दें कि अमित शाह इससे पहले भी आ चुके हैं भोपाल। मध्य प्रदेश में उनका दौरा रह चुका है। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ गए थे और एक बार फिर से उनका ये दौरा भोपाल का काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें बैठक की गई और इस बैठक में तमाम अहम फैसलों पर चर्चा हुई। तो 2023 को लेकर दिग्गज नेताओं के साथ बैठक उनकी ओर से की गई। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, देर रात तक मैराथन बैठक चलती रही जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। क्या रहा इस बैठक का कंक्लूजन? जी बिल्कुल, देखिए करीब 2.5 से 3 घंटे ये जो है बीजेपी कार्यालय में बैठक चली है और अगर हम बात करें कि क्या क्या बातें या चर्चा हुई है तो खास तौर पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के पूरी ये बैठक का आयोजन किया गया था। चुनावी जो समितियां बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से 7 से 8, उनकी जिम्मेदारी देने की भी बात हुई है। जल्द ही उनको जो है अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसमें कि जो है इंटरनेट समिति, मीडिया समिति, कॉल एंड क्रिएशन, इस तरह की करीब 8 समिति बनाई गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे होने वाले हैं उसकी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, इस पर भी चर्चा की गई है। वहीं दूसरे राज्यों से आए हुए बूथ विस्तारकों की रिपोर्ट क्या कहती है, फिलहाल अब बूथ की मजबूती के लिए जो बीजेपी काम कर रही थी उनकी क्या कुछ समीक्षा है, क्या कुछ प्रगति है, इस पर भी जो है समीक्षा की गई है। आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरों को कई बड़ी चुनावी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है, जिस पर भी जो है चर्चा की गई है। खास तौर पर जो वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात बीजेपी लगातार करती आई है उस पर भी चर्चा की गई है कि आगे किस तरह से जो है वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है और बूथ को मजबूती दी जा सकती है। हर एक बूथ पर जो है मजबूती का काम बीजेपी लंबे समय से कर रही है। अगर हम देखें तो अलग अलग अभियान बूथ मजबूती के लिए चलाए गए थे और उनकी अब तक क्या कुछ प्रोग्रेस रही है, इस पर भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट तलब की थी। तो कई ऐसे मुद्दे जो कि चुनाव के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, उस पर ये करीब 3 से 3.5 घंटे ये बैठक चली है जिसमें चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ मंथन निकलने के बाद रिपोर्ट सामने आती है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि चुनाव प्रबंधन समिति के जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई थी। इसके अलावा
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खट्टिंग, प्रहलाद पटेल, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खास तौर पर जो अंचल विशेष की हम बात करें, जैसे कि सिंधिया के लिए ग्वालियर चंबल अंचल बेहद अहम माना जाता है। प्रहलाद पटेल की अगर हम बात करें तो जो महाकौशल और दमोह वाला रीजन है, इसके अलावा अलग अलग जो मध्य प्रदेश के भूगोलिक स्थितियों की हम बात करते हैं, तो उन भूगोलिक स्थितियों को साधते हुए किस तरह से बीजेपी जो है 2023 का चुनाव जीत सकती है, इस पर भी चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में इन समितियों की जिम्मेदारी भी कई बड़े चेहरों को दी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए नीलम। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर है चुनाव प्रबंधन के लिए।